नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक महापर्व की, लोक आस्था के महापर्व छठ की। दिवाली बीत चुकी है, लेकिन बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर पूरे बिहार में, आप देखेंगे कि दिवाली के बाद से ही छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और यह पूरे 6 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें से 4 दिन तो अकथ श्रम के, व्रत के और बहुत ही नेम और निष्ठा के होते हैं। इस व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी अब खास तौर से आने लगी है, लेकिन इसके कुछ ऐसे नुआंसेज हैं, कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में बहुतेरे लोगों को नहीं पता है। जैसे एक भ्रांति जो कही जाती है छठ के बारे में, और माफ कीजिएगा अगर आपको पीछे से कुछ हल्की सी सनसनाहट या कैसी भी आवाज आ रही है, तो वो शायद आनंद जी के यहाँ हमारे जो वक्ता हैं, उनके पीछे ड्रिलिंग चल रही है। मैं अनुरोध करूंगा आनंद जी, तब तक आप म्यूट पर चले जाएं ताकि पीछे की आवाज ना आए। और ये पीछे कुछ मेरे भी अगर आवाज आ रही है तो वो छठी मैया के गीत बज रहे होंगे, आप सुन पा रहे होंगे अगर, तो क्योंकि मेरे पूरे मोहल्ले में कम से कम 5 जगह पर लाउड स्पीकर पर छठी मैया की के गीत इस वक्त बज रहे हैं और पूरा वातावरण छठ में हो रखा है, क्योंकि मैं बिहार के एकदम खांटी कस्बाई गांव में बैठा हुआ हूँ। बहरहाल, छठ के बारे में एक भ्रांति बड़ी फैलाई जाती है कि यह पौरोहित्य को जवाब है, यह एकदम लोक पर्व है और लोक पर्व को ऐसा खड़ा किया जाता है जैसे ये सनातन के विरोध में खड़ा है। ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये लोक पर्व तो है, ये आस्था का पर्व है, लेकिन इसमें पौराणिकता भी है, इसमें धार्मिकता भी है, इसमें अधिभौतिकता भी है। अब अधिभौतिकता को मुझे समझाना पड़ेगा जिन जी को, मेटाफिजिक्स जिसे कहते हैं दोस्तों, वो है अधिभौतिकता। इसमें अध्यात्म भी है, इसमें सामाजिकता भी है और सबसे बढ़कर इसमें आर्थिकता भी है। इन सारे आयामों पर आज एक छोटे से कैप्सूल में मैं और आचार्य आनंद कुमार बात करेंगे। पहले मैं इस बात से शुरू करूंगा कि छठ की कहानियों को जो बताया जाता है कि यह प्रोलेटेरियत का पर्व है, लोक पर्व है और इसको एक तरह से ब्राह्मण धर्म, अव्वल तो ये सब कुछ अजीब अजीब चीजें हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं। हिंदुत्व को डिमीन और डिफेम करने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लगातार जेन जी से ही मुखातिब रहता हूं। हमारे छठ की कथा महाभारत में भी है, रामायण में भी है, और रामायण में खासतौर से मिथिलांचल के जो लोग हैं वो तो ये जानते ही हैं कि माँ सीता ने, प्रभु श्री राम जब सभी का संहार कर लौटे थे, तो उन्हें उतने वधों का प्रायश्चित करने के लिए राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था। और उसी के बाद ऋषि मुद्गल ने कहा था माँ जानकी को कि आप 6 दिनों तक सूर्य की उपासना करें, और भगवती ने, माँ सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य उपासना की थी। 12 सूर्य मंदिर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने बनाए थे आदेश के अनुसार। उसमें से कुछ अभी भी हैं, जैसे देव का सूर्य मंदिर है, उलार का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इन सब के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं श्री कृष्ण पुत्र सांब ने बनाए थे, जब उनकी नादानी पर, नादानी नहीं, उनकी बदमाशियों पर क्रुद्ध होकर ऋषि गर्गाचार्य ने उन्हें शापित कर दिया था और उन्हें कुष्ठ हो गया था। उलार में तो लोग अभी भी स्नान करने जाते हैं और कहते हैं कि वहां स्नान करने से गंभीरतम चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। महाभारत में छठ, रामायण में छठ, लोक में छठ, शारदा सिन्हा में छठ, जन जन में छठ, मन मन में छठ। आनंद जी, आचार्य। आप म्यूट हैं सर, ये बड़ी दिक्कत है, म्यूट और अनम्यूट करना याद नहीं रहता है। हाँ, चलिए अब याद आ गया, अनम्यूट कर लिया। तो क्या है कि लोक आस्था का पर्व कहते हैं आप इसे, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कहता है लोक आस्था का पर्व किसी भी पर्व को, तो जितने भी हिंदुओं के त्योहार होते हैं वो सभी लोक आस्था के ही त्योहार हैं।
हर एक में पुरोहित या पुजारी की जरूरत नहीं होती, बल्कि किसी में या अधिकांश में कहिए की जरूरत नहीं होती। अगर आप दीपावली से छठ के बीच का ही दौर जो है वो देखेंगे, तो गोवर्धन पूजा वगैरह शुरू हो जाती है। तो गोवर्धन पूजा जो होती है वो गायों की पूजा, वो गायों का जो मालिक होता है, जो गायों का देखभाल करने वाला होता है, वही कर रहा होता है। किसी बाहर से किसी पुजारी को लाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके ठीक नेक्स्ट में भाई दूज आ जाता है। भाई दूज में फिर से आप किसी पुरोहित को नहीं बुलाते। मतलब आज तक मैंने तो नहीं देखा कि भैया-बहनों ने किसी पुरोहित को बुलाया हो और उसके बाद मेरे हाथ में पान के पत्ते और सुपारी, सिक्के वगैरह रखे जा रहे हों। तो ये सब तो नहीं देखा। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग का छठ का शुरू हो जाता है। तो छठ चूँकि 4 दिन का है, तो भाई दूज जो कहा जाता है, वो दूज का मतलब द्वितीया से आने वाला है। तो द्वितीया को भ्रातृ द्वितीया आप कह लीजिए, और उसके बाद से तीसरा दिन जो होता है, उस दिन से करीब-करीब छठ की तैयारी और उसके आयोजन में सब लोग जुट जाते हैं। तो 4 दिन तक फिर वो चल रहा होता है। तो ये लगातार पूरा सप्ताह ही है जो ये त्योहारों का होता है। परंपरागत रूप से बिहार सरकार इस दौर में छुट्टियाँ देती थी, क्योंकि बिहार में इस दौर में कोई भी काम करवा पाना करीब-करीब असंभव होगा। क्योंकि जो दुकानदार होगा वो खुद भी छठ की तैयारियों में बिज़ी होगा, और जो ग्राहक होगा वो भी त छठ की तैयारियों में बिज़ी होगा। जो अफ़सर है वो भी काम की अपने गाँव या ये सब जाने के चक्कर में होगा, या अपने परिवार वालों को भेजने के चक्कर में होगा। और जो उससे कुछ काम करवाने आने वाला है, उसके अपने घर में भी वैसे ही तैयारियाँ चल रही होंगी, तो वो भी नहीं आ सकता। तो ये जो 6-7 दिन का दौर होता है, 6-7 दिन का वक़्त होता है, ये इतने समय में बिहार समझ लीजिए कि पूरी तरह ठहर जाता है। अब ये जो लोक आस्था का पर्व और ये त्योहार वगैरह की बात कर रहे हैं, तो एक बार ऐतिहासिकता से जोड़ करके देखिए। कई बार जो लोग शिकायत करने वाले होते हैं, वो कहने लगते हैं कि बिहारी इसे लेकर के सब जगह पहुँच गए, हर जगह पहुँच गए। तो अभी हाल में ही विजयदशमी जो है वो बीती है, जिसमें रावण दहन पुतला वो लगा करके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का जलना सबने देखा है। तो एक बार ज़रा उसका इतिहास खोजने की कोशिश कीजिए, आप पाएँगे कि 1945 से पहले इसका इतिहास ही नहीं मिलता। मतलब अभी का जो भारत है, उस अभी के भारत में, अभी का जो भारत का नक्शा होता है, इस इलाके में ये होता ही नहीं था। ये आया कैसे? तो ये जो रावण दहन वगैरह होता है, ये क्वेटा में होता था, लाहौर में होता था, और वहाँ से जब हिंदुओं को खदेड़ दिया गया पार्टीशन के वक़्त, तो पार्टीशन के वक़्त जब वो लोग भागने लगे, तो जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ आते गए, वहाँ-वहाँ ये रावण दहन पुतला लगा करके शुरू होता गया। तो क्वेटा वगैरह में तो खत्म हो गया, बंद हो गया, लाहौर वगैरह में अब होता नहीं है। लेकिन 1948 के दौर में आपको पहली बार जमशेदपुर में जो कि अभी झारखंड में होता है, वहाँ पे इसके होने का आपको पता चल जाएगा। रामलीला मैदान में भी अगर आप देखेंगे तो 1950 से पहले का इसका कोई इतिहास नहीं दिखता है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में भगत सिंह ने बम फेंका था, तो पार्लियामेंट था, अभी प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस दौर में भी प्रधानमंत्री जाते होंगे, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन इतिहास नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि विस्थापित जो थे, वो इसे अपने साथ लेकर के आए। तो जैसे वहाँ हुआ था उसमें अब भारत भर के स्तर पे देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही छठ में होता है। यहाँ से बहुत भारी संख्या में लोगों को 90 के दशक में जो पलायन करना पड़ गया, तो वो जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ छठ पहुँचता गया। तो आज आप अगर छठ देखते हैं, तो ये सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं रह जाता, ये आपको लॉस एंजेलिस में भी होता हुआ दिख जाएगा, और आपको हो सकता है चीन में भी कहीं होता हुआ दिख जाए। मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि बिहार का नवादा हो या अमेरिका का नवेदा, आपको होता हुआ छठ दिख जाएगा। तो ये जो है पलायन के साथ आगे बढ़ता रहा, फैलता रहा, कल्चर इसी तरह से फैलता है, तो इसमें कोई अनोखी बात थी नहीं। ये जी, इतिहास की बात थी। अब जो जी, धर्म वगैरह की बात है, तो ये चूँकि सीधे-सीधे भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आपने अभी-अभी बताया कि 12 सूर्य मंदिरों की स्थापना हुई थी। तो सूर्य मंदिरों की जहाँ-जहाँ स्थापना थी, उन सभी क्षेत्रों में कभी ये मनाया जाता रहा होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, या फिर आप देखेंगे कि जो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर हो, इन मंदिरों को जो विदेशी हमलावर थे, उन्होंने तोड़ दिया गाज़ी बनने, बुत शिकन बनने के चक्कर में। तो उन्होंने उन जगहों पर हमला कर दिया, तो उन जगहों से ये जो परंपरा थी इस तरह की, वो सिमट गई काफ़ी हद तक। बिहार में अभी कम से कम 5-6 बड़े सूर्य मंदिर माने जाते हैं, और यहाँ पर जो सूर्य मंदिर और सूर्य उपासना की परंपरा थी, जो 5 प्रमुख देवी-देवता होते हैं, जिनकी मूर्त रूप में उपासना की जाती है।
उन सभी के साथ जो उपासनाएं जुड़ी होती है उसमें से एक सूर्य की उपासना होती है और ये उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो वहां से आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। जी, छठी मैया, उगा हो दिनकर, सूरजमल, ये सब लोकगीतों में और शारदा सिन्हा जी की कृपा से आप सबके कान में कभी ना कभी पड़ा होगा। छठ के साथ आगे हम बढ़ें उसके पहले संक्षेप में इसकी प्रक्रिया समझा देता हूं। ये 4 दिनों में होता क्या है। बहुत ही निष्ठा और पवित्रता का ये है। जो व्रत करने वाली या करने वाले होते हैं वो खुद बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर बनाएंगे। और अब जो बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए विदेशों में, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, लेकिन अगर वो गैस चूल्हे पर बनाएंगे तो सिलेंडर को भी धो देते हैं। सिलेंडर धोते हैं, गैस चूल्हा अलग रहेगा, वो सारे बर्तन अलग रहेंगे। तो कल से शुरू होगा आपका नहाए खाए, उसके बाद कहते हैं खरना, फिर शाम का अर्घ्य होगा और उसके बाद सुबह का अर्घ्य। इस बात को लेकर भी बिहारी बहुत लहालोट रहते हैं कि डूबते हुए सूरज को कोई अर्घ्य नहीं देता, हम बिहारी ही हैं जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। और ये सचमुच विश्व के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगा जहां डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाए। और इस मामले में हम बिहारी जरूर अनूठे हैं। वैसे तो हम बिहारी बहुत सारे मामले में अनूठे हैं, वैसे ही हम पर इतने सारे लतीफे, चुटकुले, मीम्स थोड़े ना बने हैं। लेकिन जहां तक छठ की बात है और जहां तक सूर्योपासना की बात है, तो उसमें अब मैं थोड़ी सी अपनी बात भी कर सकता हूं, व्यक्तिगत बात है। मैं हिंदू समाज के जिस वर्ण से आता हूं, उस वर्ण को सूर्योपासक ही कहा जाता है। और कहा जाता है कि हमारी जो शाखा है ब्राह्मणों की, शाकत द्वीपीय शाखा, वो ईरान से बुलाई गई थी। और ईरान से किसने बुलाई थी? वहीं छलिया की यहां भी माया है। श्री कृष्ण ने ही 18 शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था शाम्ब की चिकित्सा के लिए। और जान लीजिए कि शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों को आयुर्वेद का आचार्य होना, पुरोहिताई करना और सूर्योपासना करना, ये उनके कर्तव्य हैं और इसी में वो अपनी आजीविका तलाश सकते हैं। तो मेरे खानदान में अभी तक वैदिक चल रही है, मेरी ससुराल में भी चल रही है। और आप यकीन माने कि मेरे गांव में, मेरे पैतृक गांव में अभी तक मेरे यजमान हैं, जो मैं अभी भी जाता हूं तो बाबा बाबा कहते हैं। मेरी पहली पीढ़ी तक, पिता की पीढ़ी तक तो वो लोग मंत्र वंत्र भी लेते थे। अब मैंने और हम भाइयों ने ये काम नहीं किया, इसलिए नहीं है। शाकत द्वीपीय ब्राह्मण 7 द्वीप माने जाते थे। आप लोग जो मंत्र में कहते हैं जम्बू द्वीप है, भरत खंडे, तो जम्बू द्वीप, लक्ष, शालमली और क्रौंच और शाकत द्वीप, इस तरह के 7 द्वीप थे पृथ्वी के खंड। जब पूरे इसमें अब्राहमिक थॉट्स नहीं थे, सारी दुनिया सनातनी इसमें थी। और शाकत द्वीप शायद ईरान के पास कहा जाता है उसका इलाका। और अभी इस पूरे इतिहास में जाएंगे तो ये नहीं, लेकिन ये जो कथा है वो कथा है कि वहां से बुलाया गया और फिर मगध में इन लोगों को बसा दिया गया। तो मग ब्राह्मण भी कहा जाता है और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण भी। और यहां तक भी कहा जाता है, अब ये जरूर किसी ब्राह्मणवादी ने किया होगा, कि चूंकि सूर्य के समय ही बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं और अगर मान लीजिए करते करते सूर्यास्त हो गया, तो आप मेरी शाखा के किसी ब्राह्मण को साक्षात बिठाएं और उसे सूर्य स्वरूप मानकर वह अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, कथाएं हैं, विश्वास हैं, धार्मिकता है। इस पर आप बहस करना चाहें तो भी आपका स्वागत है, नहीं करना चाहें तो भी आपका स्वागत है। वापस लौटते हैं छठ की ओर। आनंद जी, हमने पौराणिकता, आध्यात्मिकता और इसकी बात कर ली, 4 दिनों में क्या क्या होता है उसको बता दिया। जरा इसकी सामाजिकता और आर्थिकता पर अब आप प्रकाश डालें। देखिए, ये जो आर्थिक पक्ष है इसकी बात नहीं होती है। आर्थिक पक्ष की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि आर्थिक पक्ष के बारे में बोलने में लोग हिचकिचा जाते हैं। अब इसमें आप देखिए कि आर्थिक पक्ष कहाँ-कहाँ से जुड़ा होता है, तो जो कम्युनिटी जो बाँस का काम करती है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, उसकी आजीविका का पूरा इंतज़ाम हो जाए और ऐसे भी बर्तन-भांडे जो होते हैं,
वो साल में एक बार खरीदे जाते थे। तो लोहे वगैरह के बर्तन जो हैं वो आपने चलिए दिवाली से ठीक पहले धनतेरस के वक्त खरीद लिए और उससे आपका काम चल गया। लेकिन आप बाकी के बर्तन जो बांस वगैरह के बर्तन हैं उनकी खरीदारी न करें, ऐसा ना हो। इसलिए छठ के टाइम पर वो सारे बर्तन जो होते थे, सूप हो गया, डगरा हो गया, दौरी और छिट्टा वगैरह हो गए, तो ये जितने बांस के बर्तन होते थे वो सारे कुछ आपके घर में खरीद करके नए वाले पहुंच जाएं और उससे जुड़े हुए समुदायों की जीविका चलती रहे, ये इंश्योर कर दिया गया। तो सिर्फ पटना शहर में अगर आप देखेंगे तो इनका व्यापार 10 करोड़ से ऊपर का होता है। इसके अलावा फिर आप फल-फूल वगैरह में देखेंगे तो इसमें जो फल-फूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये कोई ऐसे फल-फूल नहीं है जो कि बहुत ही रेगुलर यूज़ में आने वाले एलीट टाइप फ्रूट्स हों, मतलब ड्रैगन फ्रूट या कीवी टाइप के फ्रूट्स नहीं है ये। टाब नींबू जिसे कहते हैं वो आम तौर पर शायद ही कोई खरीदता और खाता बेचता होगा, लेकिन आप उसके पौधे को खत्म ना कर डालें अनुपयोगी मान के, इसलिए उसका पौधा लगाया जाए, ईख के पौधे लगाए जाएँ और उसमें से काट करके और फिर आप उस पूजा में तभी आप प्रयोग कर सकते हैं जब आप उसका पौधा लगा रहे हों या उसके पौधे को बचा के रख रहे हों। तो हर आप धार्मिक परंपरा के साथ देखेंगे कि जितनी भी धार्मिक परंपराएँ हैं हिंदुओं की, उसमें सब में कोई ना कोई ऐसा पौधा, कोई ना कोई ऐसा पेड़ जोड़ दिया गया है। अब जैसे शिव की उपासना के लिए आप देखेंगे कि बेल के पत्ते या बेल का फल वगैरह जो होता है उसे एसेंशियल कर दिया गया है, तो बेल का आप पेड़ लगाएँगे। अदरवाइज़ आप इसे अनएसेंशियल मान करके, मतलब जैसा नेहरू जी के दौर में होता था कि यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाएँगे और बाकी पौधे नहीं लगाए जाएँगे। गुलमोहर पे कहानियाँ लिखी जाएँगी, बाकी फूल जो है पलाश के फूल उन पर कहानियाँ नहीं लिखी जाएँगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप देखेंगे कि होली के साथ पलाश का पौधा जो होता है उसे जोड़ा जाता है। फिर और जो दूसरे जितने भी आप देख देख लेंगे, चाहे आप देवी की उपासना पे देखें तो नीम के पेड़ के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ही हर एक देवी-देवता में आपको कोई न कोई पशु, कोई न कोई पक्षी, कोई न कोई पेड़ आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो ऑटोमैटिकली ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व होता है, जिसमें आप प्रकृति को एक संसाधन मान के उसका सिर्फ़ दोहन नहीं करना शुरू कर देते। आप प्रकृति को अपना मित्र, अपना सहचर मान करके आप उसका प्रश्रय भी कर रहे होते हैं और तभी उससे ले रहे होते हैं। जब जी, आपने कुछ उसको दिया है तभी आप उससे जी, लेंगे। ये जो लेन-देन का जो भाव होता है जिसे हम लोग व्यापारिक विनिमय कहते हैं आज की भाषा में, मनुष्यों के जी, बीच जब होता है, तो वैसा किस्म का जारी रहे, सिर्फ़ लेने की प्रक्रिया ना हो, देने जी, की प्रक्रिया भी जुड़ी रहे। क्योंकि पशु-पक्षी या पौधे तो बोलने आपको आएँगे नहीं कि मुझे काट क्यों रहे हो। तो जी, पर्व त्योहार के नाम पर या ऐसे किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए होने के कारण इसको याद रखा जाए, जोड़ के रखा जाए, इसकी व्यवस्था जो है वो ऑटोमैटिकली कर दी गई। कोई चीज़ जब 2000 ढाई हज़ार साल से चल रही हो या जी, 5000 साल से चलती आ रही हो, तो वो प्रक्रिया ऐसे ही नहीं चल रही होगी, उसमें इनबिल्ट ऐसी व्यवस्थाएँ होंगी कि आप अगर कुछ खराब करना शुरू करते हैं, तो वापस उसे ठीक करने की जो व्यवस्था है, वो अपने आप ऑटोमैटिक आ जाए। वरना आप दूसरा जो सिस्टम होता है, उसमें गौर करेंगे कि 1400-1500 साल पुराने जो नए वाले मज़हब हैं, थोड़े छोटे-मोटे, उनमें आप देखेंगे तो वो जिन इलाकों में फैला, वो इलाके पूरे के पूरे रेगिस्तान होते चले गए। जहाँ-जहाँ वो फैलता गया, वहाँ-वहाँ रेगिस्तान होता गया। जैसे पर्सिया का इलाका आप कह रहे थे, पर्सिया बाद में ईरान, इराक का इलाका हो जाता है और फिर अफ़गानिस्तान वग़ैरह का इलाका देख लीजिए और अब काफ़ी हद तक आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं। टमाटरों की कीमत, आटे के लिए मारा-मारी, इस सब से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पंजाब जो कभी फसल के लिए जाना जाता था, खेती के लिए जाना जाता था, उसकी स्थिति वहाँ क्या हो रही है और हमारे यहाँ क्या है, तो ये अंतर जी, भी आपको नज़र आ जाएगा। तो प्रकृति से जुड़े जी, रहने में भी आपका जो फ़ायदा है, वो चीज़ यहाँ आपको त्योहारों के ज़रिए आपकी धार्मिकता के साथ जोड़ करके, आपके व्यवहार में वो उतर आए। साल भर अगर आप टाब नींबू के पौधे का देखभाल नहीं करते, तो टाब नींबू में फल कहाँ से आएँगे और कहाँ से आप उसे तोड़ करके और उसे आप यानी मार्केट में जिस बेचेंगे? पर्यावरण की चिंता अभी-अभी आप करके उठे हैं, जिस दिवाली के लिए और हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और नामचीन लोग, उसे सनातन ने अंतर्गुम्फित कर दिया है आपकी जीवन शैली से। हर एक पशु-पक्षी, हर एक पेड़, प्रकृति का हर एक उपादान और जी। खास तौर से छठ के पर्व में जैसे उसकी डलिया में जो कुछ भी होता है, नारियल होता है, डाब जिसे गागल कहते हैं, वो बड़ा नींबू होता है, जंगली नींबू टाइप होता है, बड़ा-सा और
इतना बड़ा होता है, उसमें संतरे की फांकों को 5-6 गुना कर दीजिए, उतनी बड़ी उसकी एक फांक होती है। नारियल हो गया, ईख हो गया, उसके अलावा सुथनी, सुथनी बुझते हैं? पंचायत देखे होंगे सीरियल, तो अल्हुआ तो समझ में आ गया होगा, स्वीट पोटैटो। सुथनी उसी का भाई या बहन है, तो वो सुथनी भी चढ़ता है। फिर कुछ सिंघाड़ा चढ़ता है, सिंघाड़ा माने वो समोसा वाला सिंघाड़ा नहीं, बिहार में सिंघाड़ा उसको भी कह देते हैं। जल में होने वाला जो वो तिकोना फल होता है, उसको भी कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, हम अभी भूल गए हैं। रेड कलर का एक फ्रूट होता है जिसको छिलके से आप छील के निकालेंगे तो अंदर व्हाइट व्हाइट उसका गूदा निकलता है। जी, तो इस देखिए तरह से अंग्रेज समझाने साहब पे बोल कुछ रहे हैं। तो वो तो होता ऐसे है, समझाने पे कुछ समझ में आ जाएगा। बांस की सामग्रियां होती हैं, जो समाज का कौन वर्ग बनाता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो छठ महापर्व जो है, आध्यात्मिकता, लौकिकता, पौराणिकता, सामूहिकता और आर्थिकता, क्योंकि हम बहुत जल्द बात करेंगे सनातन इकोनॉमी मॉडल पर, जिस पर कोई बात नहीं करता है और जो इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सबसे बड़ा योगदान करती है। बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है। यहाँ सनातन पद्धति न रहे तो आपकी अर्थव्यवस्था चूल्हे में बैठ जाएगी। बहरहाल फिलहाल इतना ही। इसमें आनंद जी एक बहुत एक चीज एक जी चीज इसमें और जोड़ लीजिए। इसमें आप तालाबों और जो जल संसाधन है उनकी सफाई की अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। जो पानी के संसाधन होते हैं, जहां से कम्युनिटी, जिसको कहते हैं कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी जिस वाटर रिसोर्स को यूज कर रही होती है, तो उसकी साफ सफाई और उसकी व्यवस्था भी सुचारू रहे। साल में एक बार कम से कम जाड़े के मौसम में, मतलब अभी के मौसम में उसकी मरम्मत हो जाए, ताकि अगली बार जब गर्मी तक आए और बरसात तक का सीजन आए तो फिर से उसमें पानी भर सके उन तालाबों में, घाट बना दिए जाए, उनकी सफाई कर दी जाए। इन सबको भी इंश्योर किया जाता है और इसी के साथ वहां पे जो मछलियां वगैरह पनप रही होंगी, अपने आप जो नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उस तालाब का या उस क्षेत्र के नदियों का, वो बैलेंस में रहे, बना हुआ रहे, इसकी व्यवस्था भी हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अरेंज हो जाता है। तो पानी की व्यवस्था का जो सिस्टम है वो भी यहाँ देखा जाता है। और पानी की व्यवस्था आप चूंकि छठ के टाइम पर कर रहे होते हैं, इसीलिए जब आप होली में उसमें से कुछ निकाल करके यूज भी करते हैं तो आपसे शिकायत नहीं की जा सकती। शिकायत उनसे की जानी चाहिए जो पूरे साल भी दो दो अपनी गाड़ियां धो रहे होते हैं, कार धो रहे होते हैं, पूरे साल एसी चला रहे होते हैं, मगर सिर्फ दिवाली और सिर्फ होली के टाइम पर पानी बचाओ या पर्यावरण बचाओ का ज्ञान देने आ जाते हैं। तो साल भर जिन लोगों ने ध्यान रखा है उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए आपके मॉडल से। ये भी आपको समझना पड़ेगा। जी। तो आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं उसी तरह बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दीजिए आज्ञा अभी के लिए। जय सिया राम।